तो भाई लोग, नए साल से हम बस एक दिन दूर है और 2025 में मूवीज का ब्लास्ट होने वाला है और इससे तुम ना बच पाओ। इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ टॉप 12 अपकमिंग बिग बजट मूवीज की लिस्ट। अब देखो, वैसे तो 2025 में बहुत सारी फिल्में आने वाली है, लेकिन हम बात करेंगे साल की सबसे बड़ी फिल्मों की। ऐसी फिल्में जो जब आएंगी तो बॉक्स ऑफिस पे पैसों की बारिश होगी और उसी बारिश की कुछ बूंदे हम जैसे गरीबों पे भी पड़ेंगी। और अगर तुम सूखा नहीं रहना चाहते तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैंने इसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ सभी को कवर किया है। नंबर 1 पे है विमल कुमार की अक्षय कुमार की स्काई फोर्स। ये एक वॉर फिल्म होने वाली है। ये 1965 के भारत पाकिस्तान एयर वॉर में पाकिस्तान के सरगोदा एयर बेस पर भारत के जवाबी हमले पर आधारित होगी, जिसे भारत का पहला और सबसे घातक हवाई हमला बताया जाता है। टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है, पर डायरेक्टर बिल्कुल नए अभिषेक कपूर और संदीप केवलानी। ये दो डायरेक्टर क्यों? लगता है किसी भी एक डायरेक्टर के बस की बात नहीं है अक्षय कुमार का कमबैक करवाना, इसीलिए वो एक ही फिल्म में दो डायरेक्टर यूज करेंगे। खैर, डायरेक्टर तो नए हैं, लेकिन क्योंकि इसे दिनेश विजन और अमर कौशिक मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो थोड़ा भरोसा है। इसे अक्षय कुमार के कमबैक के तौर पर देखा जा रहा है। और वैसे तो ये 2024 में ही आने वाली थी, पर लगता है मेकर्स अक्षय कुमार के बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों को देखकर घबरा गए, इसलिए अभी 24 जनवरी 2025 को रिपब्लिक डे का फायदा उठाने को आ रही है। नंबर 2 पे है छावा। अगेन बॉलीवुड से एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म जो छत्रपति संभाजी महाराज की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस होगी। इसमें विक्की कौशल हमें एज अ संभाजी महाराज देखने को मिलने वाले हैं। इसे लक्ष्मण उतेकर डायरेक्ट करने वाले हैं और स्काई फोर्स के बाद अगेन ये भी दिनेश विजन के मैड डॉग फिल्म्स के अंडर आएगी। इसकी कास्ट मुझे जितना एक्साइटेड करती है उतना ही मुझे इसके टीजर ने भी किया था, क्योंकि विक्की कौशल के अलावा हमें इसमें रश्मिका और अक्षय खन्ना भी दिखाई देने वाले हैं, जो शायद इसमें विलन का रोल करने वाले हैं। और उन्हें विलन के रोल में देखना हर बार मजेदार होता है। पहले ये 6 दिसंबर को आ रही थी, लेकिन अब 14 फरवरी को आएगी और टीजर देखकर मुझसे तुम लिख के ले लो, ये फिल्म हिट होने वाली है। नंबर 3 पर है सलमान भाई की सिकंदर। सलमान भाई के फैंस रेडी हो जाओ, क्योंकि इस बार भाई का कमबैक पक्का है, क्योंकि इस फिल्म को गजनी के डायरेक्टर AR मुरुगदास डायरेक्ट कर रहे हैं और हाल ही में इसका टीजर आया था। अब हालांकि वो टीजर के नाम पे अनाउंसमेंट वीडियो ही था, जिसमें मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता, पर फिर भी उसमें जिस तरह से सलमान भाई को प्रेजेंट किया गया था, इतना तो बिल्कुल तय है कि पुराने वाले भाईजान वापिस आ रहे हैं, जिनको शायद हमने लास्ट बार किक में देखा था। वैसे इसका बजट 200 करोड़ बोला जा रहा है, जो कि इसे बिग बजट फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर ही देता है। और हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान इसे ईद पे लेके आ रहे हैं, तो इसलिए बड़े धमाके के लिए तैयार रहना। नंबर 4 टॉक्सिक। नहीं, इसका नाम ही टॉक्सिक है, फिल्म में टॉक्सिसिटी नहीं होगी। KGF 2 को आए हुए अभी लगभग 2 साल हो गए हैं और रॉकी भाई उर्फ यश के नेक्स्ट फिल्म को देखने के लिए पब्लिक बेकरार है। लेकिन यश का सिंपल सा फंडा है कि देर से आएगा लेकिन सही माल लाएगा, और इसीलिए उनकी नेक्स्ट फिल्म टॉक्सिक को आने में इतना समय लग रहा है। वैसे अगर कहानी की बात करूँ तो ये फिल्म ड्रग्स माफिया के अराउंड होने वाली है। इसका बजट 300 करोड़ बोला जा रहा है, जो कि इसे ऑलरेडी बिग बजट मूवीज की लिस्ट में ऐड करती है। और करीब 1 साल पहले इसका अनाउंसमेंट वीडियो आया था, जिसमें इसकी रिलीज डेट 10 अप्रैल 2025 बताई जा रही थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले हुए इंटरव्यू में यश ने खुद ये कंफर्म किया है कि फिल्म उस डेट पे नहीं आएगी। उन्होंने कोई क्लियर डेट तो नहीं बताई है, लेकिन मे भी 2025 के लास्ट में आ जाएगी। नंबर 5 पर है द राजा साहब। इस फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि प्रभास पहली बार हॉरर कॉमेडी में दिख रहे हैं। ऊपर से इसका प्रमोशनल मटेरियल भी इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है, जहां प्रभास सी घोस्ट है और वो ही हीरो है। वही भी इसका बजट भी 200 से 250 करोड़ है। अगर इस हिसाब से देखने जाए तो ये पहले ही इंडिया की सबसे महंगी हॉरर कॉमेडी फिल्म बन चुकी है। ऊपर से हॉरर कॉमेडी का बढ़ता हुआ क्रेज, उसके ऊपर से प्रभास लीड में, और जरा सोच के देखो कि उसके भी ऊपर से अगर मूवी अच्छी निकल गई तो बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होगा। एक मिनट, कहीं यही तो रीजन नहीं है कि यश ने अपने फिल्म को पोस्टपोन कर दिया? क्योंकि देखो, इसकी रिलीज डेट भी 10 अप्रैल 2025 ही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नंबर 6 पे है केती 2।
अब जिनको भी पता नहीं है मैं उनको बताता चलूं कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म थी केती। लोकेश ने एक रात की कहानी इतनी बेहतरीन बनाई है कि बॉलीवुड के रीमेक किंग अजय देवगन भी उसको दोबारा नहीं बना पाए। खैर अगर इसके कहानी की बात करूँ तो केती 2 में हमें दिल्ली के पास्ट को दिखाया जाएगा कि वो आखिर करता क्या था। अब इसको लेकर एक्साइटेड तो सभी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मूवी को लेकर कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है सिवाय इसके कि ये आ रही है। अब देखो यार, लोकेश फिलहाल रजनी सर के साथ बिजी है। अब रजनी सर के साथ उनकी फिल्म के बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल इतना तो श्योर है कि केती 2 जब भी आएगी थिएटर में आग लगा देगी। वैसे भी सीक्वल की कमाई तो तुम्हें पता ही है, पार्ट 1 की जो भी हालत हो, लेकिन अगर सीक्वल अच्छा हुआ तो बॉक्स ऑफिस फाड़ ही देता है। और फिलहाल जितना मुझे गूगल बाबा से पता चला है उसके हिसाब से इसकी रिलीज डेट 30 अप्रैल 2025 होने वाली है। बाकी तुम्हें अगर इसके बारे में कुछ भी पता हो तो मुझे और बाकी सबको कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7 कूली। हाँ, ये लोकेश कनगराज की एक और फिल्म है जिसमें वो रजनीकांत के साथ काम कर रहे हैं। इसमें साउथ के और भी बड़े बड़े एक्टर देखने को मिलने वाले हैं। लोकेश कनगराज ने ये कहा तो है कि ये उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं होगी, लेकिन ऐसा ही कुछ उन्होंने लियो के वक्त भी कहा था, लेकिन वो तो थी, इसलिए भरोसा मत करना। बाकी ये फिल्म 1 मई 2025 को आ रही है और मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि रजनीकांत को लोकेश कनगराज कैसे प्रेजेंट करते हैं। 8वें नंबर पर है वॉर 2। नाउ ये होगी सही मायने में 2025 की सबसे बड़ी फिल्म। अब इतनी सारी फिल्मों में से मैं सिर्फ इसे ही ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके कई सारे रीजन हैं, पर हाँ उसमें से एक भी रीजन स्पाई यूनिवर्स नहीं है। देखो ऑनेस्टली स्पाई यूनिवर्स में 2 ही फिल्में अच्छी है। पहले एक था टाइगर, जो लॉजिकली देखोगे तो इस यूनिवर्स का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि तब तो कोई यूनिवर्स थी ही नहीं। खैर दूसरी फिल्म है वॉर फिल्म जब आई थी तो उसने सही मायने में एक्शन फिल्मों के लिए एक बेंचमार्क सेट किया था, और अब इसके सीक्वल को 200 करोड़ के बड़े बजट के साथ बनाया जा रहा है। वहीं पर इसके डायरेक्टर के तौर पर अयान मुखर्जी को चुना गया है। ऋतिक रोशन के अपोजिट साउथ के सुपरस्टार एनटीआर को लिया गया है। इनका बैटल डेफिनेटली टाइगर वर्सेस ऋतिक के बैटल को सरपास कर देगा, लेकिन अब तक जो कुछ भी इसको लेकर बाहर आया है उसमें से सबसे अच्छी बात है टाइगर 3 में दिखाया गया इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें कबीर को सीधे एविल मोड में दिखाया गया है। इमोशन तो उसमें पहले ही नहीं है और ऊपर से अब ये, इसलिए भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ रही बात इसके रिलीज डेट की, तो ये फिल्म 14 अगस्त को आ रही है। नंबर 9 कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1। एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने अपनी फिल्म कांतारा से सबको हिलाकर रख दिया था, और अब वो उसी कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करते हुए कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 ला रहे हैं। इसकी एक ग्लिम्स इन्होंने कुछ ही महीनों पहले शेयर की थी, जिसको देखकर सच बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और उस ग्लिम्स की वजह से आई एम कॉन्फिडेंट कि ये बंदा इस बार भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लाने वाला है। फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को आ रही है, तो रेडी रहना। नंबर 10 पर है थम्मा। ये 2025 के साथ साथ मैड डॉग सुपर नेचुरल यूनिवर्स की भी सबसे महंगी और बड़ी फिल्म होने वाली है। इसमें हमें आयुष्मान खुराना एज अ वैम्पायर दिखाई देंगे, और उनकी हर कैरेक्टर की तरह एज वैम्पायर की भी एक खूनी लव स्टोरी होगी। अब देखो यार, स्त्री के मैसिव ब्लॉकबस्टर होने के बाद मैड डॉग वाले अपने यूनिवर्स को लेकर और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, इसलिए अब उनके सभी आने वाले प्रोजेक्ट बड़े बजट के ही होंगे। अब उनकी आगे कितनी फिल्में आने वाली है उसकी मैंने डिटेल में बात इस वीडियो में की है, चाहे तो देख सकते हो, मैं आई बटन में डाल दूंगा। लेकिन अगर हम बात करें थम्मा की, तो ये फिल्म इसीलिए स्पेशल है क्योंकि ये इंडियन सिनेमा में पहली बार होगा जहां वैम्पायर पर एक प्रॉपर बिग बजट फिल्म बनाई जा रही है। तो भाई लोग ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अमर कौशिक इंडिया के पहले देसी वैम्पायर को किस वे में दिखाएंगे। अगर इसके रिलीज डेट की बात करूँ तो थम्मा आ रही है अक्टूबर 2025 को। वैसे यार इसका पुराना नाम वैम्पायर ऑफ विजयनगर काफी कूल था, पता नहीं उसे चेंज करके ये बस स्टॉप जैसा नाम क्यों रख दिया। नंबर 11 विजय थलपति लास्ट फिल्म थलपति 69। अनफॉर्चुनेटली ये थलपति की लास्ट फिल्म होने वाली है, और उसके बाद वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए मेरा मतलब है कि देश की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। पॉलिटिशियन कब से देश की सेवा करने लगे? खैर इसको लेकर कुछ खास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सिवाय इसके कि इसे एच विनोद डायरेक्ट करेंगे और ये KVN प्रोडक्शन के अंडर बनने वाली है। इसकी भी रिलीज डेट अक्टूबर 2025 ही बताई जा रही है, और क्योंकि ये विजय दलपति की लास्ट फिल्म है तो इसकी अच्छी खासी हाइप ऑलरेडी बन चुकी है। नंबर 12 रोलेक्स। मुझे पता है इस मूवी के लिए सभी एक्साइटेड होंगे, रोलेक्स का रोला ही ऐसा है।
यस सर, ओके सर, यस सर। ओके ओके सर। तो रोलेक्स सर पे एक सोलो फिल्म बन रही है। पता नहीं लोकेश कनगराज इतनी फिल्मों को इतने कम टाइम में कैसे बनाएंगे। देखो यार, रोलेक्स एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। इसकी छोटी सी एंट्री पूरे फिल्म पर भारी पड़ गई थी और इसीलिए उसकी क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने उसकी सोलो फिल्म का प्लान बना दिया। अगर इसकी कहानी की बात करूं तो इसमें हमें रोलेक्स की जर्नी दिखाई जाएगी कि उसने अपना सारा साम्राज्य कैसे बनाया था। और सच कहूं तो आज के रोलेक्स को देखते हुए उसके पार्ट को देखने में बड़ा मजा आएगा। फिलहाल रोलेक्स की रिलीज डेट 2025 के लास्ट में बताई जा रही है, यानी कि 31 दिसंबर। सच कहूं तो मुझे इस पे कुछ खास भरोसा नहीं है, क्योंकि बीच में लोकेश कनगराज के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आ गई तो अच्छा ही होगा। तो भाई लोग, ये है 2025 के टॉप 12 मोस्ट एंटीसिपेटेड बिग मूवीज। लेकिन अगर मुझसे कोई मिस हो गई है तो कमेंट में कवर कर लेना, और हाँ, तुम इसमें से किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो वो भी जरूर बताना। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। हाँ, मैंने अभी सिनेपोल का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है, लिंक तुमको बायो में मिल जाएगी। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। बाय बाय।